भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए मुकेश जैन ने अपना दावा ठोका है। उनके निजी निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मौजूद उद्योगपतियों ने सर्वसम्मति से उन्हें अध्यक्ष पद का प्रत्याशी चुना। मुकेश जैन बीते 30 वर्षों से बीएमए के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इस दौरान उन्होंने संगठन में सचिव सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान कार्यकारिणी में वे उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। बीएमए चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और उद्योग जगत में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बार संगठन का नेतृत्व किसके हाथों में होगा। गुर्जर समाज ने हमेशा पहल किया है, सबका स्वागत किया है, सबका हाथ फैला के सबका अभिवादन किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो 40 साल पहले औद्योगिकरण भिवाड़ी में नहीं होता। गुर्जर समाज समुदाय मेजोरिटी में रहा। कुछ समस्याएं रहे कि उस समय हमारे यहाँ इस तरह की हमारी मानसिकता जो लोगों ने दिखाई, उस समय 19-20 चीजें देखो हो सकती है। ये सब कास्ट बेस्ड सिस्टम होता है, हर कास्ट में कोई ना कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन हमारा गुर्जर समाज जागरूक है। आप सब लोगों के साथ हर प्रोग्राम में सहयोग करता है और भिवाड़ी की जब भी आवाज उठाता है तो गुर्जर समाज उन सब आवाजों में अग्रणी रहता है। और ये औद्योगिक संगठन का चुनाव है। औद्योगिक संगठन में सब मेरे साथी जितने भी हैं वो सब औद्योगिक इकाइयां जो चला रहे हैं वो सब व्यापारीगण है। उसमें ना हम गुर्जर है, ना जाट है, ना कोई दूसरी बिरादरी है। औद्योगिकरण का मतलब ही यही है कि जो सब व्यापारी जो इंडस्ट्री चला रहे हैं वो अपना मत डालें और एक अच्छा पढ़ा लिखा और एक सुशील स्वभाव का आदमी चिन्हित करें और बीएमए को आगे लेके जाने के लिए प्रणीत करें। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी से स्टार्ट हो गई है। सरगर्मी तो हो गई है स्टार्ट, और मैं तो ये कहूँगा कि जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको आप सीट पर बिठाएं और जो जिसकी मधुर वाणी हो, कहने का तरीका हो, बेढंगे तरीके से कही हुई बात अच्छी नहीं होती, सामने वाले को चुप भी जाती है। इसलिए जितनी मधुर वाणी होगी आपकी उतनी बात सुनी जाए। अक्सर देखा कि बीएमए में आपके अच्छी सहभागिता रहती है, हर कार्यक्रम में आप मौजूद रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई खामियां रह गई जिससे कि अब अलग से मन मुटाव सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की ये उम्मीद होती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया तो मैं ही इस पद पर रहूं और कोई ना आए, वो तरीका गलत है। अंडर गाइडेंस के हिसाब से आपको यहाँ पे देखा गया, तो किस तरीके का एजेंडा अपना रहेगा कि अगर मुकेश जी अगर अध्यक्ष? ऐसा जी, सबसे पहला एजेंडा तो यह है कि हमारे उद्योग है सुचारू रूप से चले। सबसे पहला एजेंडा, अगर उद्योग चलेंगे तो सरकार भी जीवित है, हम भी जीवित है, लोकल जो लोग हैं वो भी जीवित है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की जो आवाज़ थी वो ऊपर हाई लेवल पर नहीं उठाई गई है। तो ये आप कहीं नहीं उठाई गई, हो सकता है कुछ कमियां रह गई हो जिनको और प्रभावी ढंग से बात उठाएंगे। स्टार्ट और काफी समर्थन भी देखा गया। देखो जी, बीएमए एक जो संस्था है वो इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी संस्था है और इसको जो जातिवाद के ऊपर लेके जा रहे हैं जो वो बहुत गलत है। मैं भी इस गुर्जर बिरादरी से आता हूं। मैंने भी 5-5 यहाँ पे इंडस्ट्री चालू कर रखी है। किसी में आज तक किसी भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया में कहीं पे भी कोई समस्या जो है वो है। इसको जातिवाद के ऊपर तो लेके ही नहीं जाना चाहिए। जो ये इंडस्ट्री एरिया है ये एक सर्व समाज का इंडस्ट्री एरिया। इसमें कोई भी व्यापारी जो आदमी है वो सब बढ़िया है, जब ब्राह्मण है, सब जात है, सब कुछ है, लेकिन व्यापारी एक भाई व्यापारी है, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, किसी से भी है। तो मेरा इस चीज को लेके बहुत मतलब दूसरी पार्टी जो ये बात कह रही है गुर्जर मुकेश जी जो वहाँ पे सीट पे बैठेंगे तो गुर्जर गर्दी वहाँ पे होगी, गुर्जर वहाँ पे सीट पे बैठेंगे, वो बहुत गलत है। क्योंकि पिछले 2 योजना से तो वाइस प्रेसिडेंट मैं भी बीएमए के अंदर हूँ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तो मेरा तो यही विचार है कि जो भाई कैंडिडेट को बहुत सोच समझ के इस पद के ऊपर बिठाएं। मेरा जो भी भाई सबसे यही अनुरोध है। चुनाव प्रचार भी चलेगा? प्रचार चलेगा, बढ़िया चलेगा। और आपको भी शायद विदित होगा कि मैं कितने सालों से बीएमए से लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूं और हमेशा जब भी रहा हूं, आज भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। और मेरा मानना यह है कि सिर्फ एक काम करने का जो या सरकार को अपनी बात रखने का तरीका है वो एक थोड़ा सा ठोस होना चाहिए। सरकार जरूर मानेगी और काम करके देगी। बिल्कुल, आप बीएमए के काफी सक्रिय सदस्य रहे, वाइस प्रेसिडेंट भी आप रहे हैं, तो ऐसी कहाँ खामियां रह गई पिछले सत्र में जो आपने पहले कभी दावेदार नहीं की, उस बार आप बताऊंगा? ऐसा है, इस बात के लिए मैं ये कहूँगा ठीक है, जब टाइम आता है जब ही काम होते हैं। किस तरीके के एजेंडे के साथ आप चुनावी मैदान में? सर, एजेंडा अपना यही रहेगा, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, रिको
या जो भी डिपार्टमेंट हैं जो कि अभी नकारा से हो गए हैं लगभग उनको सुधार के कम से कम काम कराया जाए, ठोस काम कराया जाए, जिससे कि सब मेरे उद्योगपति भाइयों का विकास हो सके, उद्योगों का विकास हो सके। बिल्कुल, आज आपने एक आयोजन भी इसके अंदर किया, एक मैसेज भी आपने फिल्म में दिया है, काफ़ी संख्या के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, तो क्या कुछ आश्वासन मिला, कितना समर्थन मिला? सर आपके सामने है, समर्थन, पूरा समर्थन है, और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हम सीट पे आएंगे। अगर भाइयों का इसी तरह से साथ मिलता रहा तो हम ठोस तरीके से हम सीट पे आएंगे। थैंक यू।